आसमान को छूती हुई अनोखी बनावट की ये इमारत देखने में बहुत आलीशान और खूबसूरत लग रही है, लेकिन जब आप इसकी दुख भरी कहानी सुनेंगे तो आपको भी यकीन नहीं आएगा। 1080 फीट यानी 300 मीटर ऊंची अपने इर्द गिर्द मौजूद दूसरी इमारतों से 10 गुना बड़ी ये इमारत देखने में किसी मिस्री पिरामिड जैसी नजर आती है, लेकिन दरअसल ये एक होटल है जो पेरिस के एफल टावर से भी ऊंचा है। एरिया के हिसाब से 39 लाख मुरब्बा फीट पर मुहित और 3000 कमरों पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से ये होटल दुनिया के किसी भी बड़े होटल से मुकाबला कर सकता है। दुबई के बुर्ज खलीफा की तरह रात के वक्त इस पर 3D एनिमेशंस और लाइट शो भी होते हैं जो पूरे शहर को रंगीन रोशनियों से नहला देते हैं। पर हैरत की बात ये नहीं कि ये होटल कितना खूबसूरत है या इसके अंदर कौन कौन सी सहूलियात मौजूद हैं, बल्कि असल हैरत ज़दा कर देने वाली बात यह है कि आज तक इस होटल में एक भी मेहमान दाखिल नहीं हुआ। पिछले 33 सालों से ये होटल अकेला खड़ा है और सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इस आलीशान होटल में आज तक एक भी मेहमान ना आ सका। 5,500 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया जाने वाला ये होटल आखिर दुनिया में किस जगह मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम, पीस ओवर की एक और वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, इस शानदार होटल को पहली नज़र में देखने से ऐसा लगता है कि ये अमेरिका, कनाडा, बरतानिया या किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में वाक़या है, लेकिन आपको ये जानकर शदीद हैरत होगी कि ये 105 मंजिला इमारत रियोग यांग होटल के नाम से जानी जाती है, जो नॉर्थ कोरिया के दारुल खिलाफा प्योंग यांग में पिछले 33 सालों से बिल्कुल खाली खड़ा है। अगर आपके इल्म में नहीं तो हम आपके इल्म में इजाफा करते हुए बताते चलें कि नॉर्थ कोरिया खुद को डेमोक्रेट मुल्क बताता है, मगर असल में ये एक ऐसा मुल्क है जिसको 1948 से सिर्फ एक ही खानदान चला रहा है। किम खानदान की 3 नस्लें पिछले 77 सालों से नॉर्थ कोरिया पर जबरदस्ती हुकूमत कर रही हैं। नॉर्थ कोरिया दुनिया का शायद वाहिद ऐसा मुल्क है जहां हर साल इलेक्शन तो होते हैं, लेकिन उम्मीदवार सिर्फ एक ही खड़ा होता है और वो उम्मीदवार नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर यानी किम खानदान ही बनाता है। अपने सख्त कवानीन की वजह से नॉर्थ कोरिया अपने कई दुश्मन बना चुका है और शायद इसी वजह से ना ही इनकी दूसरे ममालिक से कोई तिजारती रवाबित हैं और ना ही लोग सैर व सियाहत की गर्ज से नॉर्थ कोरिया आना पसंद करते हैं। हर साल पूरे नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3 लाख सियाह जाते हैं। सुनने में तो ये तादाद काफ़ी ज़्यादा लगती है, मगर इसके पड़ोसी मुल्क साउथ कोरिया में सालाना 1,75,00,000 सियाह आते हैं और साउथ कोरिया के मुकाबले में ये ना होने के बराबर है। अब आपके जहन में ये सवाल तो ज़रूर आएगा कि अगर नॉर्थ कोरिया में इतनी सख्ती है और सियाह भी ना होने के बराबर हैं, तो आखिर इनको 3000 कमरों वाले इस आलीशान होटल की ज़रूरत ही क्यों पेश आई। दरअसल ये मामला है 1986 का, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वार चल रही थी। इस जंग में नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन की तरफदारी कर रहा था और इसका पड़ोसी मुल्क यानी साउथ कोरिया अमेरिका की तरफदारी कर रहा था। चूंकि ये एक कोल्ड वार थी तो इसलिए इस जंग में अपने हथियारों का नहीं बल्कि सिर्फ अपनी ताकत का मुजाहरा करना था। नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन थे और हर मामले में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। 1986 में एक साउथ कोरियन फर्म ने सिंगापुर में दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाया था, जो कि आज स्टैमफोर्ड होटल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा साउथ कोरिया में 1988 के ओलंपिक्स की मेज़बानी की तैयारी भी जोरों शोर से चल रही थी। इस वक्त के दुनिया के सबसे ऊंचे होटल और 1988 ओलंपिक्स की वजह से साउथ कोरिया का पूरी दुनिया में बोलबाला था, लेकिन ये बात नॉर्थ कोरिया को किसी भी सूरत हजम नहीं हो रही थी। नॉर्थ कोरिया ने दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाने के लिए एक फेस्टिवल करवाने का फैसला किया, जो कि दरअसल ओलंपिक्स का ही एक कॉपी वर्जन था। ये फेस्टिवल 1999 में करवाया जाना था और इसमें आने वाले 22,000 शुरका के लिए न सिर्फ प्योंग यांग का एयरपोर्ट बड़ा किया गया, इसके साथ साथ 1.5 लाख लोगों के लिए एक नया स्टेडियम और 3000 कमरों का एक होटल भी बनवाने का फैसला किया गया। ये होटल 105 मंजिल ऊंचा होना था, जो अनकरीब साउथ कोरिया के बनाए गए स्टैमफोर्ड होटल से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी छीनने वाला था। न सिर्फ इतना बल्कि इस वक्त दुनिया में सिर्फ 21 ऐसी इमारतें थी जिनकी 100 से ज्यादा मंजिलें थी
रियो यांग होटल का नाम सबसे ऊपर आने वाला था। मुकाबला बाजी में नॉर्थ कोरिया ने इतने बड़े बड़े फैसले तो कर लिए, मगर इतनी ऊंची इमारत बनाने के लिए बेशुमार स्टील की जरूरत थी और स्टील नॉर्थ कोरिया के पास मौजूद नहीं था। इसी वजह से उन्होंने फैसला किया कि ये इमारत सिर्फ कंक्रीट से बनाई जाएगी। क्योंकि ये इमारत सिर्फ कंक्रीट से बनाई जानी थी, इस वजह से इसे कोन की शक्ल दी गई और हर तरफ से 75 डिग्री झुकाया गया। इस होटल के सबसे ऊपर वाली मंजिल पर दुनिया का सबसे ऊंचा वर्ल्ड क्लास रिवॉल्विंग होटल और दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक बनाया जाना था। इस होटल में जो जदीद सहूलियात देने का फैसला किया गया था, अगर नॉर्थ कोरिया इसे बनाने में कामयाब हो गया तो न सिर्फ साउथ कोरिया बल्कि पूरी दुनिया को अपनी काबिलियत साबित कर देगा। 1987 में इस होटल की तामीर का काम शुरू कर दिया गया, लेकिन जब 1999 में फेस्टिवल हुआ तो दुनिया का सबसे बड़ा होटल तकमील से कोसों दूर था। इज्जत बचाने के लिए नॉर्थ कोरिया ने ऐलान किया कि टेक्निकल मसाइल की वजह से तामीर सुस्त रवि का शिकार है। नॉर्थ कोरिया ने हार न मानी और होटल की इफ्तिताही तकरीब की एक नई तारीख का ऐलान कर दिया। अब होटल की नई इफ्तिताही तकरीब की तारीख नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम इल संग के 80वें यौम पैदाइश मनाने के दिन पर रखी गई और वो थी 1992 में। तामीर का काम जोरों शोर से चल रहा था, लेकिन किस्मत नॉर्थ कोरिया का साथ किसी भी तरह से नहीं दे रही थी। नॉर्थ कोरिया जो कोल्ड वार में सोवियत यूनियन का साथ दे रहा था, 1991 में सोवियत यूनियन टूट गई और नॉर्थ कोरिया की मईशत बुरी तरह से गिर गई। अब ना ही इनके पास सोवियत यूनियन की मुआवनत थी और ना ही इतने पैसे कि होटल की तामीर का काम जारी रखा जाता। लिहाजा इस होटल को अधूरा ही छोड़ना पड़ा और होटल के इफ्तिताह का ख्वाब जो नॉर्थ कोरिया ने देखा था, एक बार फिर से ताखीर का शिकार हो गया। होटल के इफ्तिताह का जो वादा किया गया था वो दूसरी बार भी पूरा न हो सका और दुनिया भर में नॉर्थ कोरिया का मजाक बनाया जाने लगा। अगले 16 साल तक ये गैर मुकम्मल शुदा इमारत ऐसे ही खड़ी रही और नॉर्थ कोरिया के दारुल खिलाफे का मंजर अच्छा करने की बजाय इसे खराब कर रही थी, क्योंकि ना ही इस पर रंग किया गया था और ना ही खिड़कियां लगाई गई थी। एक वक्त पर पूरी इमारत को गिराने का फैसला भी किया गया, लेकिन पूरी दुनिया में इस अमल से ये पैगाम जाता कि नॉर्थ कोरिया के पास एक इमारत बनाने की भी काबिलियत नहीं। इस वजह से इनके पास इस गैर मुकम्मल शुदा इमारत को ऐसे ही छोड़ देने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। कई सालों के बाद 2008 में एक इजिप्शियन कंपनी के साथ मुआहिदा किया गया, जिसमें वो अपने पैसों से होटल को मुकम्मल भी करेंगे और इसको चलाएंगे भी। नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर किम इल संग तो अब मर चुका था, लेकिन एक बार फिर से इस होटल की इफ्तिताही तकरीब सुप्रीम लीडर की 100वें यौम पैदाइश के मौके पर 2012 में रखी गई। इजिप्शियन कंपनी ने सबसे पहले होटल पर खूबसूरत खिड़कियां लगाईं ताकि ये दारुल खिलाफे की खूबसूरती खराब न करे, लेकिन जब होटल के इंटीरियर डेकोरेशन का टाइम आया तो एक और मुसीबत गले पड़ गई। 2011 में नए हुक्मरान किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया का इक़्तिदार संभाल लिया था और आते साथ ही कुछ ऐसे फैसले किए जिसकी वजह से अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया में लग्जरी अशिया एक्सपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी। होटल का इंटीरियर जिसमें लगनी ही तमाम लग्जरी अशिया थी, अब नॉर्थ कोरिया इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था। होटल की नई इफ्तिताही तारीख पर इफ्तिताह तो दूर की बात, ये अंदर से देखने के काबिल भी नहीं था और एक बार फिर से नॉर्थ कोरिया बुरी तरह से नाकाम हो चुका था। कई साल पहले जिद में आकर दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाने का जो हवाई फायर नॉर्थ कोरिया ने किया था, वो अब तक इनके गले पड़ा हुआ है। दुनिया का सबसे ऊंचा होटल तो दूर, मगर इसको अब एक नए एजाज से नवाजा गया है। जी हाँ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ये दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है जो बिल्कुल खाली पड़ी है। आज भी इस होटल में रात के वक्त लाइट शोज और फायर वर्क होते हैं, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल खाली भूत बंगले का मंजर पेश करती है। उम्मीद है पीस ओवर की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।